बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक केशव नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। केशव हर रोज गांव के पास एक नदी से मछली पकड़ने जाया करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो एक छोटे से घर में रहता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी बीत रही थी। कभी अच्छे से मछलियां मिल जाती तो कभी ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ता। केशव बहुत ईमानदार था। उसके मन में कोई लालच नहीं था। इसी वजह से वो अपना काम बहुत अच्छे से करता था और सभी गांव वाले भी जानते थे कि वो एक अच्छा इंसान है। पर भगवान की करनी, एक बार उसके गांव में सूखा पड़ गया और लोग भूखे मरने लगे। गांव में किसी की भी फसल नहीं हुई और जो नदियां थी वो भी धीरे धीरे सूख गई और पानी मिलना भी बंद हो गया। लोग वहां से घर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। इसी वजह से जब नदी में पानी ही नहीं रहा तो उसका काम भी बंद हो गया। और एक दिन केशव की घरवाली ने कहा, हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कब तक हम बारिश का इंतजार करेंगे? हमें भी बाकी लोगों की तरह ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपका बचपन इसी घर और इसी गांव में गुजरा है। आपके लिए यहाँ से जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने काम धंधे और परिवार के लिए हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ हम खाने के बिना ही मर जाएंगे। अब तो यहाँ 4 लोग भी नहीं रह गए जिससे हम मदद ले सकें। केशव की पत्नी ने उसे बहुत गहराई से समझाया। फिर केशव ने कहा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, हमें यहाँ से जाना ही चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हम यहाँ पर भूखे ही मर जाएं। दूसरे दिन लोगों की तरह केशव और उसकी पत्नी अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते जो भी पैसे उन्होंने बुरे समय के लिए रखे थे वो भी साथ ले लिए। चलते चलते केशव अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है, चलो वहाँ कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे हम, और तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो चलते चलते जब वो एक गांव के पास पहुंचे तो रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिल गए। लुटेरों ने केशव से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब निकाल दो, नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। फिर जो भी थोड़े बहुत पैसे केशव के पास थे वो भी लेकर चले गए। केशव ने सोचा था ये जो पैसे हैं इनसे कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे, पर वो केशव से सब कुछ छीन कर ले गए। वो बहुत दुखी और परेशान हो गया। फिर वो धीरे धीरे चल पड़ा और अपनी पत्नी से कहने लगा, अब तो मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी, अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग चरवाहे को बैठा देखा। जब चरवाहे ने उसका उदास चेहरा देखा तो उसने पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब केशव ने अपनी पूरी कहानी उस चरवाहे को सुनाई। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था, हम तो काम की तलाश में निकले थे, पर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि जो थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास वो भी रास्ते में डाकुओं ने छीन लिए। सारी बात सुनकर चरवाहे ने कहा, आप लोगों पर ये मुश्किल का समय है, इसमें हार मानकर काम नहीं चलेगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी बेटा, और एक दिन भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम सब्र से काम लो, एक दिन तुम अपनी जिंदगी में जरूर सफल होगे और तुम्हें काम भी मिल जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम हिम्मत नहीं हारोगे। ये सुनकर वो केशव चरवाहे से कहता है, फिर चरवाहा कहता है कि मुझे मछली पकड़ने का काम आता है, ये तो हमारे पूर्वजों से चलता रहा है और मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे और काम नहीं करना है, क्योंकि हर काम के लिए अनुभव जरूरी होता है। मुझे ना तो खेती आती है और ना ही मेहनत मजदूरी। बेटा ये जरूरी नहीं है कि जो काम तुम करते आ रहे हो वो ही काम तुम्हें मिलेगा। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जो भी काम मिले वो ही काम कर लो तुम। केशव ने कहा, बाबा छोटा मोटा काम करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि क्या बताऊं आपको, चोरों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चरवाहे ने ये सुनकर कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देता बेटा, और तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। पर मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी मुश्किल का हल हो जाएगा। फिर चरवाहे ने केशव को बताया, तुम जब इस पास के शहर में जाओगे वहाँ एक शाहूकार रहता है जो लोगों को उधारी पर पैसा देता है। मुझे यकीन है
कि वो तुम्हारा कोई ना कोई हल जरूर करेगा, फिर तुम अपना काम शुरू कर लेना। ये सुनकर केशव जो बेबस हो चुका था उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली। केशव ने उस चरवाहे का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर उस शहर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जो उधारी पर पैसे देता है। शहर के लोग बोले, हमारे शहर में एक शाहूकार धनी राम ही है जो लोगों को उधार पैसे देते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ शाहूकार के पास पहुंचा और कहने लगा, नमस्ते शाहूकार जी, मेरा नाम केशव है। मुझ पर बहुत बुरा समय चल रहा है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए और मैं 1 साल में रुपए वापस कर दूंगा। ये सुनकर शाहूकार ने कहा, देखो भाई, ब्याज पर पैसे देना मेरा काम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। आजकल तो चोरी ठगी का जमाना है, इसलिए मुझे अपने बारे में बताओ। इसके बाद शाहूकार ने पूछा, तुम कौन से गांव से आए हो। तो केशव ने सारी बात बताई। मैं गांव में मछुआरा था, लेकिन अब मजबूरी में शहर आना पड़ा। ये सुनकर शाहूकार ने उससे कहा, देखो भाई, मैं समझ गया हूं कि तुम पर मुसीबत आ गई है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन ब्याज पर पैसे उधार लेने के लिए तुम्हें मेरे पास कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा। पर लगता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी बचा नहीं होगा। ना तुम्हारी पत्नी के पास कोई गहना है, ना ही यहाँ कोई जमीन जायदाद का कोई टुकड़ा है। कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। केशव को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो शाहूकार भी सोच में पड़ गया और केशव निराश सा हो गया। वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज लाऊं जो यहाँ गिरवी रख सकूं। वो यही बात सोचता रहा। तभी फिर शाहूकार ने उससे कहा, देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सलाह दूं। केशव बोला, जरूर बताइए शाहूकार जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अगर मेरे लिए कोई समाधान हो तो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। शाहूकार ने कहा, तुम्हारे पास रखने के लिए कुछ नहीं है, ना जमीन, ना जायदाद, ना घर, ना गहने, पर एक चीज है जो तुम गहने रख सकते हो। तुम अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख दो। मुझे भी काम वाली की जरूरत है, घर में कोई नौकरानी नहीं है। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर केशव तो दंग ही रह गया। वो बेचैन सा होने लगा, क्योंकि एक तो अनजान शहर था और अनजान आदमी के पास अपनी घरवाली छोड़ना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसका तो रोटी का भी मुश्किल हुआ पड़ा था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसकी पत्नी भी राजी हो गई। वो बेचारी क्या ही करती। उसकी पत्नी ने सोचा अब और कोई चारा ही नहीं बाकी, इसलिए वो मान गई। केशव ने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया और फिर वो कुछ पैसे उधार लेकर वहां से चला जाता है। उससे और काम तो कोई आता नहीं था, इसलिए उसने मछली पकड़ने वाला जाल खरीदा और मछलियों को शहर लेकर जाने के लिए एक बैलगाड़ी भी खरीद ली। उसने शहर की नदी में से मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर दिया। वो मछली पकड़ता और शहर जाकर बेच देता। वो हमेशा अपनी पत्नी को भी याद करता रहता और उसे अपनी पत्नी की चिंता भी रहती थी। उसका अपनी पत्नी के लिए अटूट प्रेम उसे और भी मेहनत करने के लिए हिम्मत देता था। धीरे धीरे किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने दिन रात एक कर दिया और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। केशव ने 6 महीनों में ही पैसे इकट्ठे कर लिए, जितने शाहूकार से पैसे उधार लिए थे, और सारा मुनाफा खुद भी कमा लिया। एक दिन उसने सोचा कि अपनी पत्नी को वापस लेकर आता हूँ। शाहूकार को जितने पैसे देने थे वो उसने कमा लिए थे और उसकी जिंदगी फिर से चलने लगी थी। 6 महीने बाद जब वो शाहूकार के पास गया, केशव ने शाहूकार से कहा, शाहूकार जी, मैंने 6 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखा था और पैसे उधार लिए थे। आज मैं हिसाब करने आया हूँ। सारे पैसे ब्याज समेत लौटाने और अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। चलो हम हिसाब किताब कर लेते हैं। आप अपने पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी मुझे वापस दे दीजिए। ये सुनकर शाहूकार ने कहा, भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, बड़े अफसोस की बात है। शाहूकार ने दुखी स्वर में कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी लग गई थी और उस बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे वैद्यों और हकीमों के पास गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। जब केशव ने ये सुना
तो उसे ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर वो धीरे धीरे अपने मन को समझाने लगा और उसने धीरज रखा। फिर शाहूकार से कहने लगा, जो कुछ भी किस्मत में लिखा था वो होकर ही रहता है। मेरा तो सपना था कि मेरी पत्नी सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, लेकिन मौत के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। पर फिर भी जो आपके पैसे हैं वो आप वापस ले लो, ताकि जो मुझे तसल्ली हो जाए कि जो हमारे ऊपर कर्ज था उसका बोझ मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी जिंदगी इस कलंक के साथ जीऊं कि पत्नी को गिरवी रखकर मुझसे कर्जा नहीं चुकाया गया। ये सुनकर शाहूकार ने केशव से कहा, तुम यह पैसे अपने पास ही रखो, मैं पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने तुम्हारी अमानत वापस नहीं की तो मैं कर्ज के पैसे वापस कैसे ले सकता हूं? इस पर अब मेरा कोई हक नहीं है। फिर जब शाहूकार ने ये बात बार बार कही तो केशव बिना पैसे लौटाए और उदास होकर वहां से चला गया। चलते चलते जब वो वापस आ रहा था तो वो वहीं पहुंच गया जहां पर वो चरवाहा उसे पहली बार मिला था। पहले की तरह वो चरवाहा वहीं एक पेड़ के नीचे खड़ा था। केशव ने सोचा कि चलो अपने मन की शांति के लिए थोड़ा उनके पास जाकर बैठता हूँ। केशव जब चरवाहे के पास पहुंचा तो चरवाहे ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये वही आदमी है जो थोड़ा समय पहले आया था। फिर चरवाहे ने केशव से हाल चाल पूछा तो केशव ने अपनी जिंदगी में हुई घटना की पूरी दुख भरी कहानी चरवाहे को सुनाई। वो बुजुर्ग चरवाहा बहुत समझदार था, उन्हें अपनी जिंदगी का बहुत तजुर्बा था, और जब उन्होंने सारी बात सुन ली तो उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटा। जो शाहूकार है उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी जरूर किसी न किसी तरह से जरूर जिंदा है, या तो शाहूकार ने तुम्हारी घरवाली को अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है, या फिर कहीं दूर किसी पहचान वाले के पास भेज दिया है। तुम ऐसा करो, इस शहर का जो राजा है तुम उसके पास जाओ और जाकर अपनी समस्या उनको बताओ। उनसे कहना कि मेरी पत्नी को उस शाहूकार से वापस लाने में तुम्हारी मदद करें। वो राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है, वो जरूर तुम्हारी घरवाली को शाहूकार से वापस दिला देंगे। जब ये बात केशव ने सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। मन में वो ये सोच रहा था कि अगर इनकी बात सच हुई तो मुझे और क्या चाहिए। उसकी जिंदगी में तो अंधेरा हो चुका था। उस बुजुर्ग चरवाहे की बात सुनकर एक आस की किरण जाग उठी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। केशव ने चरवाहे से अलविदा ली और राजा के दरबार में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा के सामने खड़े होकर केशव ने कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरी घरवाली मुझे वापस दिला दीजिए। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम हमें पूरी बात बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। केशव ने सारी बात महाराज को बताई। फिर महाराज ने अपने सैनिक को आदेश दिया, जाओ जाकर उस शाहूकार को लेकर आओ और दरबार में पेश करो। शाहूकार को दरबार में पेश किया गया। राजा ने शाहूकार से पूछा, क्या तुमने केशव की पत्नी को अपने पास गिरवी रखा था? जी महाराज, इस आदमी ने अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लिए थे, मैं ये बात मानता हूँ। फिर राजा ने पूछा, तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर शाहूकार ने कहा, महाराज मैंने इस आदमी को बताया था कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की तो मौत हो गई थी। अब मैं भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी वापस नहीं ला सकता ना। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को सच साबित कर सके? शाहूकार ने कहा, महाराज इस बात की गवाही देने के लिए आप वैद्य जी को बुला सकते हैं, जिसने केशव की पत्नी का इलाज किया था। इसके बिना 4 लोग और भी हैं जो केशव की मरी हुई पत्नी को शमशान घाट में लेकर गए थे। और ये बात शाहूकार ने इतने आत्मविश्वास के साथ राजा को बताई कि राजा को सुनकर वो सच लगने लगा। राजा को विश्वास हो गया कि इतना बड़ा शाहूकार ऐसा झूठ थोड़ी बोलेगा। फिर महाराज केशव को समझाने लगे और बोले, देखो अब तुम भी मान लो, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो मैं जरूर उसको वापस करवा देता, लेकिन अब ये किसी के हाथ में नहीं है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनकर केशव राजा के दरबार से वापस आ गया। वहाँ जो भी बातें हुई थीं वो सब बुजुर्ग चरवाहे को बताने लगा। बुजुर्ग चरवाहा ये सुनकर बोला, मुझे नहीं लगता था कि राजा इतना मूर्ख हो सकता है। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। उसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है और उल्टा शाहूकार की बातों पर विश्वास करके तुम्हें समझाकर वहाँ से भेज दिया।
फिर चरवाहे ने केशव से कहा, तुम एक और काम करो, फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि मेरे साथ न्याय करो। अगर आप न्याय नहीं कर सकते तो 1 घंटे के लिए जो वो बुजुर्ग जो नगर के बाहर बैठे हैं उन्हें न्याय करने की अनुमति दीजिए और वो बताएंगे कि न्याय क्या चीज होती है। ये बात सुनकर केशव फिर से राजा के पास गया और जाकर राजा से फिर प्रार्थना की। वो जो बुजुर्ग चरवाहा है वो 1 घंटे के लिए राजगद्दी चाहते हैं और न्याय करेंगे। जो मेरी पत्नी के गुम होने का मामला है उसे वो सुलझा देंगे। जब ये बात राजा ने सुनी तो वो सोचने लगा कि मैं भी देखूं कौन सा न्यायकारी आया है। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे इस बात का कोई एतराज नहीं है। अगर 1 घंटा राजगद्दी वो बुजुर्ग संभाल लेते हैं तो जरूर आए, मैं भी उन्हें राजगद्दी जरूर दूंगा। जब राजा मान गया तो केशव को भी थोड़ी हिम्मत हुई। वो सीधे उसी बुजुर्ग चरवाहे के पास गया और वहां जाकर सारी बात बताई। केशव और बुजुर्ग चरवाहा दरबार में पहुंचे। बुजुर्ग को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। फिर बुजुर्ग चरवाहे ने उस शाहूकार को भी दरबार में बुला लिया। जब शाहूकार दरबार में आया तो बुजुर्ग चरवाही ने कहा, शाहूकार जी, आप यही बात कहते हैं कि केशव की पत्नी आपके पास गिरवी रखी थी और 3 महीने पहले उसकी आपके घर में मौत हो गई। इसके लिए आपके पास गवाह भी हैं। मैं ये आदेश देता हूँ कि जो गवाह हैं उन्हें यहाँ पेश किया जाए ताकि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। बुजुर्ग चरवाहे के हुक्म पर शाहूकार ने पहले तो वैद को वहां बुलवाया और जब वैद आया तो बुजुर्ग चरवाहे ने उससे सवाल किया, क्या आप केशव की पत्नी का इलाज करते थे? तो वैद ने कहा, जी हाँ, मैं ही किया करता था। फिर बुजुर्ग चरवाहे ने दोबारा पूछा, जब तुम इलाज करते थे तो तुम इलाज करने शाहूकार के घर जाते थे या शाहूकार केशव की पत्नी को वहां तुम्हारे पास लेकर आता था? तो वो वैद कहने लगा, हुजूर, जो शाहूकार है वही मेरे पास आकर दवा लेकर जाते थे, लेकिन वो कभी उस औरत को साथ लेकर नहीं आए। फिर बुजुर्ग चरवाही ने कहा, फिर तुम यकीन से नहीं कह सकते हो जो दवा दी जाती थी वो केशव की पत्नी के लिए दी जाती थी या किसी और के लिए? वैद बोला, जी, ये तो सच है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। शाहूकार जी दवाई लेने आ जाते थे और मैं दवाई दे देता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो किसके लिए लेकर जाते थे। फिर बुजुर्ग चरवाहा बोला, तुम बिना मरीज देखे दवाई देते थे, इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई गलत दवाई दी जाए तो वो जहर का काम कर सकती है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है और ये गलती करके हो सकता है कि जो दवाई तुमने दी थी वो गलत हो तो इसी वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई हो। ये सुनकर तो उस वैद का रंग ही उड़ गया और कहने लगा, हुजूर, ऐसा काम तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। मैं दवा के बदले जहर कैसे दे सकता हूँ? इससे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, अब तो तुम यही बोलोगे, लेकिन तुमने अपने काम में बहुत बड़ी लापरवाही की है और एक जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी और फिर तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अभी सोच लो और सारी बातें सच सच बता दो, नहीं तो अभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर वो बेचारा बहुत डर गया। फिर वो बुजुर्ग से बोला, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। फिर वो ये भी कहने लगा, मैंने शाहूकार के बताए हुए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। बस मुझे गवाही के बदले कुछ सोने की मोहरें दी गई थीं और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो तुम बस यही कहना। मेरा अपराध ये है कि मैं लालच में आ गया और शाहूकार की ये बात मान ली। तब बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी हो, भले ही तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुमने अपराध तो किया है। तुम स्वीकार करो या ना, इसके बदले तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर बुजुर्ग ने सैनिकों को बुलाकर कहा, इसके 2 थप्पड़ अभी लगाए जाएं। और जब वैद के पहले थप्पड़ मारा गया तो वैद चिल्लाने लगा और राज दरबार में उसकी चीखें गूंजने लगी। वो वैद कहने लगा, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। जब उसके दूसरा थप्पड़ मारा गया तो वो रोने लग गया। ये सब देखकर वैद के साथ जो 4 गवाह और आए थे उनका तो दिल ही बैठ गया। जो 4 आदमी और थे जो शमशान लेके गए थे
उन्होंने केशव की पत्नी को जलाने की बात कबूली थी। बुजुर्ग चरवाहे ने उन्हें भी पूछा, अच्छा, आप ही वो 4 लोग हैं जो केशव की पत्नी को शमशान लेकर गए थे और उसका अंतिम संस्कार किया था? उन्होंने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग चरवाहे ने फिर कहा, जब संस्कार किया जाता है तब उससे पहले जो मृत शरीर होता है उसे स्नान करवाया जाता है, फिर ही उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। जब आपने स्नान करवाया था तब क्या आपने देखा था कि ये मृत शरीर किसी औरत का है या किसी आदमी का? ये सुनकर चारों गवाह कहते हैं, नहीं हुजूर, हमने नहीं देखा। शाहूकार ने हमारे आने से पहले ही अर्थी तैयार कर ली थी और जब हम वहां पहुंचे तो सीधी अर्थी उठाकर श्मशान ले गए और फिर उस मृतक शरीर को आग लगाकर जला दिया। ये सुनकर बुजुर्ग ने उन्हें कहा, तुम्हें इतनी बड़ी गलती की जांच करना जरूरी नहीं लगा? जिसको हम आग लगा रहे हैं वो कौन है? ये कहीं जिंदा तो नहीं है? कई बार कोई बेहोश भी तो हो सकता है। आप तो उसे ले जाकर सीधा शमशान में जलाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी जिंदा इंसान को ही आग में फेंक दें। ये बहुत बड़ा अपराध है और इस गलती की सजा में तुम्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। और वो 4 गवाहों के सामने जिस हिसाब से वैद को पीटा गया था वो पहले ही डरे खड़े थे। वो तो कांपने लगे और जब उन्होंने मौत की सजा की बात सुनी तो उनका शरीर ठंडा पड़ गया। जब क्रोध से उस बुजुर्ग ने उस शाहूकार को देखा तो उसका चेहरा भी काला पड़ गया। फिर उस बुजुर्ग ने उस शाहूकार से कहा, जो तुम्हारे 5 गवाह थे उनकी तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ, किसी की रजामंदी के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम खुद ही बताओ, इसकी क्या सजा दूं? बुजुर्ग चरवाहे की ये बात सुनकर शाहूकार खड़ा खड़ा कांपने लगा और उसके तो जमीन पर पैर ही नहीं लग रहे थे। बुजुर्ग चरवाहे ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हें 5 साल की कड़ी सजा सुनाऊं, तुम अभी इस गरीब केशव की पत्नी को घर से लेकर आओ। फिर उस बुजुर्ग ने अपने सैनिकों को भेजा उसके घर और फिर केशव की पत्नी को दरबार में पेश किया गया। इसके बाद उस बुजुर्ग चरवाहे ने उस सेठ को 3 महीने की कैद की सजा दी और जो झूठी गवाही देने वाले 5 लोग थे उन्हें भी बहुत सख्त सजा दी। ये सब देखकर राजा जी हैरानी से वहीं के वहीं खड़े रह गए और फिर राजा ने बुजुर्ग चरवाहे से कहा, आज आपने मुझे दिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। फिर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। ये 3 जगहों पर अपनी पत्नी को कभी अकेले मत छोड़ना। पहले तो जब वो बीमार हो तब उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब कोई शादी करता है तो वो वादा करता है कि सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहेगा और जब बीमार होने की स्थिति होती है तो पति को पत्नी के साथ रहना चाहिए। जिस तरह से पत्नी पति की सेवा करती है उसी तरह उसे भी उसकी सेवा करनी चाहिए। और दूसरा, जब तुम्हारी पत्नी निर्दोष हो और उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो ऐसी स्थिति में पति को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी उम्मीद के साथ छोड़ती है कि जो मेरा पति होगा वो हमेशा मेरी भावनाओं और मेरे हालात को समझेगा और हर हाल में मेरा साथ देगा। इसीलिए जब दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगाते हैं तो आदमी को अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े होना चाहिए और साथ में ये भी कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तीसरी बात यह है कि कभी भी अपनी पत्नी को किसी अनजान आदमी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। आजकल कोई भी इंसान भरोसेमंद नहीं है। केशव ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी जिंदगी आज दूसरी बार शुरू हुई है। एक बार जब हमने शादी की थी और दूसरी बार आज, सिर्फ और सिर्फ इन बाबा की वजह से। केशव ने बुजुर्ग से सवाल किया, आपको कैसे शक हुआ कि मेरी पत्नी जिंदा है? ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, ये जो शाहूकार होते हैं वो हमेशा पैसे के लिए ही काम करते हैं। जब उसने पैसे लेने से मना किया तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तब मुझे शक हुआ। इसके बाद बुजुर्ग चरवाहा वापस चले गए और केशव ने अपने व्यापार का काम फिर से अच्छी तरीके से करना